नमस्कार दोस्तों, मैं विनय पाठक दिल्ली आईएएस के इस YouTube प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले पिछली श्रृंखला में मैंने छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स जो हम ईयरली देख रहे हैं, यानी आपके सीजीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो इसके अंतर्गत हमने पिछली वीडियो में छत्तीसगढ़ की योजनाओं को लेकर डिस्कस किया। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा छत्तीसगढ़ के चर्चित अभियान। छत्तीसगढ़ के चर्चित अभियान इसलिए अधिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अब पीएससी के ट्रेंड में ऐसा देखा जा रहा है कि जिले स्तर में कुछ ऐसे अभियान चलाए गए जो कि काफी पॉपुलर रहे अथवा उनका क्रियान्वयन या रिजल्ट जो है वो काफी फेवरेबल रहा, तो वो चर्चित अभियान एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ऑपरेशन राहुल, आपको याद होगा ऑपरेशन राहुल हम होंगे कामयाब, जो जांजगीर चांपा के पिहरित ग्राम में जो एक घटना घटी 105 फीट बोरवेल के गहराई में जो है राहुल का गिरना हुआ, उसको पीएससी के एग्जाम में मुझे याद आ रहा है संभवतः हुआ मैकेनिकल का जो परिवहन विभाग से संबंधित आपका जो वैकेंसी आई हुई थी उसमें वो परीक्षा में पूछा। इसके अलावा चुप्पी तोड़ो अभियान, मोर पड़ोसी मोर जिम्मेदारी अभियान, इस प्रकार के अभियान या रोका छेका अभियान, आप जानते होंगे पीएससी में भी पूछता है इस क्वेश्चन को। तो ऐसे अभियान हैं जो कि परीक्षा में कई बार हमको देखने के लिए मिलता है। तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ था कि हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स को टोटल 20 पॉइंट्स में यानी 20 पॉइंट्स में हम स्टडी करेंगे, और आप सब वीडियो को देख रहे हैं और जैसा कि आप सबका मांग है, मैंने देखा पीडीएफ के लिए, तो आप युवाचार का टेलीग्राम जो ग्रुप है उस ग्रुप में जुड़े, उसमें इसके पीडीएफ जल्द ही जल्द अवेलेबल कराए जाएंगे। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ था, यहां से अगर हम बात करें तो प्रमुख योजनाएं, ठीक है, ये टोटल 20 पॉइंट लास्ट के ही हैं, मैंने इसमें कोई संशोधन नहीं किया है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो इसमें विविध है वो ऐसा पहलू है कि मान लीजिए जैसे विविध का वीडियो हम लास्ट में बनाते हैं जनवरी लास्ट वीक के आसपास, या मान लीजिए 20-25 जनवरी के आसपास, तो 20-25 जनवरी के आसपास मान लीजिए जैसे विविध का वीडियो बन रहा है, तो उसमें इस जनवरी माह में अथवा दिसंबर लास्ट में जो घटनाएं घटेंगी उसको भी हम विविध में क्या करेंगे, ऐड करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां से फिर हम बढ़ते हैं आगे, और आगे हम स्टार्ट करते हैं चर्चित अभियान। चर्चित अभियान में जैसा आप पहला देख पा रहे हैं सुशासन सप्ताह, ठीक है, सुशासन सप्ताह यानी हम कहेंगे गुड गवर्नेंस वीक जो रहा आपका, ये बेसिकली 19 से 24 दिसंबर, याद रखेंगे इसका डेट, 19 से 25 दिसंबर, सॉरी कब से कब तक की बात कर रहा हूं मैं, 19 से 25 दिसंबर। ये देखा गया है कि प्रशासन का बेहतर पहुंच जो है वो शहरी क्षेत्रों में ही रहता है। इसको ध्यान में रखते हुए समूचे छत्तीसगढ़ में 19 से 25 दिसंबर के अंतराल में सुशासन सप्ताह का आयोजन किया गया। इस सुशासन सप्ताह का जो थीम था वो थीम था प्रशासन गांव की ओर, यानी यहां पर ग्रामीण समस्याओं के समाधान को लेकर इस अभियान को अधिक फोकस दिया गया। ये जो प्रशासन सप्ताह, या मैं बात करूंगा सुशासन सप्ताह की अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं, तो ये जैसा कि हमने चर्चा किया कि 19 से 25 दिसंबर के बीच में रहा, और इसको लेकर पूरा दिशा निर्देश जो है आपके छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी के द्वारा बनाया गया। ठीक है, इसका प्रमुख खास बात यह था कि इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर शिविर का आयोजन करना था, और ये ग्रामीण क्षेत्रों में आप याद रखेंगे कि बेसिकली जो पंचायत की समितियां होती हैं उन समितियों के बैठक के स्थल के समीप ही शिविर का आयोजन करना था, और उस आयोजन के माध्यम से अलग अलग विभाग के प्रशासनिक व्यक्ति, जैसे वन विभाग, जैसे राजस्व विभाग, जैसे जल संसाधन विभाग, ठीक है, जैसे कृषि विभाग, अलग अलग विभाग के प्रशासनिक व्यक्ति वहां पर मौजूद रहते, और उनकी मौजूदगी में ग्रामीण समस्याओं को सुनना और सुनने के साथ साथ उनका त्वरित निदान करना, ये इसका थीम रखा गया था। तो याद रखेंगे कि इसका एक थीम है प्रशासन गांव की ओर। ये छत्तीसगढ़ के समस्त जिले में चलाया गया। इसकी अवधि है 19 से 25 दिसंबर। साथ ही साथ जन शिकायतों को सुनना और उसका बेहतर निराकरण करना ही इसका उद्देश्य था। तहसील मुख्यालय हो गया, साथ ही साथ यहां बात करेंगे तो पंचायत समिति में शिविर का आयोजन करके इसको अंजाम तक पहुंचाया गया। ठीक है, चलिए अगले हम अभियान की ओर बढ़ेंगे। अगला है सुघ्घर पढ़वैया अभियान। ठीक है,
आप ध्यान रखेंगे यदि कोई अभियान किसी खास तिथि में आता है, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये 14 नवंबर 2022, 14 नवंबर यानी हम कहेंगे ये बाल दिवस यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मतिथि। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मतिथि में छत्तीसगढ़ के कुल 33 जिलों के लिए कक्षा पहली से 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चे यानी प्राइमरी और मिडिल स्कूल के जो बच्चे हैं, उन बच्चों में उनके रुचि के आधार पर उनमें कौशल उन्नयन करने के लिए यानी स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, अथवा मैं कहूंगा उनके पढ़ाई के आधार पर उनमें विकास करने के लिए क्लास में पिछले बैच तक बैठे हुए बच्चों में समग्र विकास के लिए सुघर पढ़वैया अभियान को लॉन्च किया गया। खास बात यह है कि इस अभियान के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षा सचिव हैं, जिनका नाम श्री आलोक शुक्ला जी है, आलोक शुक्ला जी इस अभियान के नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए। इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ के कुल 33 जिलों से 400 शिक्षकों को सेपरेट किया गया और 400 शिक्षकों को इसके लिए एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यानी बच्चों में मान लीजिए डांसिंग को लेकर या पेंटिंग को लेकर या इस प्रकार से जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के नाम से आप सुनते हैं, इस प्रकार से जो रुझान है उसी रुझान को उनको बढ़ावा देना है। ये इस अभियान का मुख्य मोटिव अथवा मैं कहूंगा उद्देश्य था। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा यह संचालित हो रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा अनुसंधान परिषद के द्वारा इसका जो है रिकमेंडेशन दिया गया, यानी मैं बोलूंगा अनुशंसा की गई इसके द्वारा। तो आप इस अभियान को ध्यान रखेंगे। अगला, आओ बात करें अभियान। ठीक है, आओ बात करें अभियान हमारा बीजापुर जिले से संबंध रखता है। याद रखेंगे किस जिले से संबंध रखता है? बीजापुर जिला। यहां पर एक बात का विशेष आप ध्यान रखेंगे, ऐसे अभियान जो थोड़े से ग्रामीण पिछड़ेपन को या जनजाति क्षेत्र के पिछड़ेपन से संबंध रखता हो, अथवा ऐसा अभियान जो स्वास्थ्य से संबंध रखता हो, शिक्षा से संबंध रखता हो या कृषि से संबंध रखता हो, ऐसे अभियान परीक्षा की दृष्टि से अधिक इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। तो बीजापुर जिले में जिला प्रशासन के द्वारा यानी कलेक्टर के द्वारा एक अभियान लाया गया जिसका नाम है आओ बात करें। ठीक है, इस अभियान के पीछे क्या मकसद था समझिएगा। इस अभियान में यह देखा गया कि जैसे बीजापुर जिला है, उस बीजापुर जिले में अलग अलग प्रकार से ये पाया जाता है या किसी भी जिले में ये पाया जाता है कि जिनमें आर्थिक पिछड़ापन है, यानी मान लीजिए वो ग्रामीण क्षेत्र हो या मैं कहूंगा वो जनजाति अंचल का क्षेत्र है, तो उस पिछड़ेपन क्षेत्र में बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं, जैसे वो समस्याएं सामाजिक हो सकती हैं, स्वास्थ्य की हो सकती हैं, शिक्षाओं की हो सकती हैं, ऋण का हो सकता है, यानी वो लोन लिए हो पे न कर पा रहे हो। तो अलग अलग क्षेत्र से संबंधित समस्याओं से लोग स्वयं को तनाव से ग्रसित पाते हैं और ये तनाव उनके परफॉर्मेंस से अथवा उनके श्रम शक्ति को घटाने का मुख्य आधार बन जाता है। अथवा मैं बात करूंगा कभी कभी ये तनाव इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि व्यक्ति आत्महत्या तक की स्थिति में आ जाता है। तो जिला प्रशासन के द्वारा आओ बात करें अभियान में मानसिक पीड़ा से बाहर निकालने के लिए यह अभियान चलाया गया, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एक ग्रुप के माध्यम से ऐसे समुदाय अथवा क्षेत्र में जाकर उनसे समस्याओं को लेकर बात किया जा रहा है। इसीलिए इसका टाइटल रखा गया है आओ बात करें। ठीक है, तो बात के माध्यम से उनके समाज में अथवा उस वर्ग में चल रही अलग अलग जो समस्याएं हैं उनको समाधान अथवा उनको सजेशन या सुझाव के द्वारा कम करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे बीजापुर जिला प्रशासन के द्वारा, और खास तौर पर जो व्यक्ति इसके लिए जा रहे हैं उस क्षेत्र में, जैसा कि आप स्क्रीन में देखें तो ये 3, तो जो इसमें इन्वॉल्व हैं अथवा कार्य कर रहे हैं इन्हें बीजा दूतीर स्वयंसेवक कहा गया है। क्या कहा गया है इन्हें? बीजा दूतीर स्वयंसेवक। और ये मानसिक पीड़ा से ग्रसित लोगों को तनाव से मुक्त करने के लिए, टेंशन फ्री बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम नेक्स्ट, हमारे विधायक हमारे गांव अभियान। ठीक है, अभी जैसे आप चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि आज छत्तीसगढ़ राज्य में डोर स्टेप सर्विस बहुत सी चल रही, जैसे पौधा तुहर द्वार अभियान, तुहर सरकार तुहर द्वार अभियान, मोर महापौर मोर द्वार अभियान, या मोर विधायक या हमार विधायक हमार गांव अभियान। तो इस प्रकार की योजनाएं अथवा अभियान के क्या मकसद अथवा उद्देश्य हो सकते हैं?
तो इसके पीछे उद्देश्य ये छिपा होता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं और जनता है, उन दोनों के बीच के खाई को कम करना, यानी जनता के बीच में शिविर का आयोजन करके जनप्रतिनिधि जाएं और उस शिविर के माध्यम से जनता की समस्या को सुनकर उनका निराकरण कर पाए। इसी बात को ध्यान रखते हुए कांकेर विधायक जी ने, जो कि श्री शोरी जी हैं वहां के विधायक, तो वहां के विधायक ने जिला प्रशासन के द्वारा एक स्कीम चलाया गया जिसमें मुख्यतः विधायक का ही इसमें पार्टिसिपेशन रखा गया है कि वो अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वो एक शिविर का आयोजन कर रहे हैं जिसमें लोग अपनी समस्याओं को उन तक पहुंचा पा रहे हैं। इसलिए इसका नाम रखा गया है हमर विधायक हमर गांव अभियान। इसे जो है बस्तर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के द्वारा चलाया गया और ये जो है फिक्स आपका याद रखेंगे डेट 20 से 24 दिसंबर, जबकि सुशासन सप्ताह इसी के पैरेलली चल रहा है और वो सुशासन सप्ताह आपका 19 से 25 दिसंबर चल रहा है। तो याद रखेंगे 20 से 24 दिसंबर के अंतराल में ये अभियान चलाया गया और इसका भी सुशासन सप्ताह जैसा ही रोल है कि ग्रामीण समस्याओं को सुनना और सुनकर उसका क्या करना है, जो है त्वरित उसका निराकरण करना है। चूंकि ये ग्राम के लिए है, स्पेशली गांव में जाना है विधायक जी को, तो ये ग्राम पंचायत स्तर पर इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट सतर्कता जागरूकता सप्ताह। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के बारे में अगर हम बात करें तो ये सप्ताह आपका 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में चलाया गया। कब से कब तक है? 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022। ठीक है, खास बात यह है कि ये जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यानी मैं बोलूंगा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा इसे चलाया गया। इसका उद्देश्य है भ्रष्टाचार मुक्त भारत और विकसित भारत का निर्माण करना। इसका थीम रखा गया है भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत और इसमें भ्रष्टाचार से मुक्ति को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में शपथ दिलाई गई। इसका अगर मैं बात करूं तो ईमानदारी और पारदर्शिता की शपथ भी साथ ही साथ क्या की गई, इसमें दिलाई गई। ये छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में चलाया गया क्योंकि ये केंद्र सरकार का एक अभियान है। तो छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में याद रखेंगे 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में चलाया गया है सतर्कता जागरूकता सप्ताह। इसके आगे है बाल संरक्षण जागरूकता अभियान। ठीक है, बाल संरक्षण जागरूकता अभियान यानी जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन अवेयरनेस कैंपेन की अगर मैं बात करता हूं तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि बच्चों में जागरूकता को फैलाना। तो बच्चों में जागरूकता फैलाने के लिए टारगेट किया गया है कि जैसे मान लीजिए स्कूल के बच्चे हैं तो स्कूल के बच्चों में डांस, भाषण, खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए और उस खेल डांस मतलब एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी है उसके माध्यम से उनमें उनके अधिकारों के बारे में उनके अंदर जागरूकता लाई जाए। ठीक है, तो याद रखेंगे इसे 14 से 20 नवंबर 2022 के मध्य छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में चलाया गया। अवधि ध्यान रखेंगे कब से कब है आपका, 14 से 20 नवंबर 2022। जैसा कि आप जानते हैं 14 नवंबर क्या होता है आपका, चिल्ड्रंस डे है। तो 14 से 20 नवंबर के बीच में छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में यह अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत याद रखेंगे कि यूनिसेफ और सोशल आपका वेलफेयर सोसाइटी, दो संस्थाओं का इसमें एक प्रकार से छत्तीसगढ़ की एक ये संस्था है। ठीक है, जिसमें सोशल वेलफेयर सोसाइटी ऑफ छत्तीसगढ़ ये और यूनिसेफ ये दोनों का एक ज्वाइंट वेंचर था, यानी कंप्लीट दोनों का एक सहयोग के माध्यम से ये हुआ। इसका उद्देश्य है खेल खेल में बच्चों में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना, यानी खेल खेल के माध्यम से उनके अधिकारों को क्या करना है, जागरूक बनाना है उनको। और आपको पता होगा कि इसमें जैसे मैंने चर्चा किया कि खेल में हम यहाँ पर रखा गया था डांसिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, सिंगिंग हो गया, पेंटिंग हो गया। तो इसके माध्यम से उनमें अवेयरनेस लाई गई या स्पीच प्रोग्राम रखा गया, भाषण का एक प्रोग्राम रख दिया गया। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में 1098 यानी 1098 जो है वो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। अभी देखा जा रहा है कि हालांकि मैं विविध में लास्ट वीडियो में ये हेल्पलाइन नंबर को अलग से मैं 15 हेल्पलाइन नंबर आपको डिटेल बताऊंगा। तो यहां पर देखा जा रहा है कि कभी कभी हेल्पलाइन नंबर भी पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो 1098 जो है वो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट हक हमारा भी तो है। ठीक है, जैसा ये देख के समझ में आ रहा है हक हमारा भी तो है। तो भारत के साथ छत्तीसगढ़ आजादी के अमृत महोत्सव से आपका गुजर रहा है। ठीक है,
अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर कानूनी जागरूकता और सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए, यानी जो एक प्रकार से कहेंगे लीगल अवेयरनेस, लोग कानूनों के प्रति जागरूक हों कि उनका अधिकार क्या है, वो अधिकार को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, शोषण के शिकार ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए 31 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच में, कब से कब तक है आपका, 31 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच में हक हमारा भी तो है अभियान चलाया गया। ठीक है, एक्चुअल में इस अभियान को बेसिकली अगर देखा जाए तो ये केंद्र स्पॉन्सर्ड, यानी मतलब हम कहेंगे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है ये कैंपेन, एक्चुअल में केंद्र के द्वारा प्रायोजित है। इसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के द्वारा चलाया गया। और खास बात ये रहा कि इस अभियान के द्वारा विशेषतः अगर आप बात करें तो 3 विभाग, वन, राजस्व, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे वन, स्वास्थ्य और राजस्व, 3 डिपार्टमेंट यानी फॉरेस्ट, रेवेन्यू और आपका कहेंगे क्या यहाँ पर हेल्थ, ये 3 डिपार्टमेंट में चल रही योजनाओं के बारे में यहाँ पर लोगों को जागरूक किया गया। तो ध्यान रखना है आपको, 31 अक्टूबर से लेकर आपके 13 नवंबर तक यानी टोटल 14 दिनों के बीच में केंद्रीय जो आपका राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके द्वारा यहाँ पर विजिलेंस अवेयरनेस वीक का मतलब विजिलेंस अवेयरनेस का अभियान चलाया गया, यानी सतर्कता का एक प्रकार से ये अभियान है। और ये सतर्कता या जागरूकता जो है वो बेसिकली कानून के अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना है। और विशेष खास बात ये रहा कि इसमें स्वास्थ्य, वन और आपका बात करेंगे राजस्व, इन 3 विभागों के माध्यम से जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है उनका प्रचार प्रसार किया गया, जानकारी दी गई। ठीक है, नेक्स्ट है जिज्ञासा कार्यक्रम। ठीक है, ये जिज्ञासा कार्यक्रम चर्चा में है। बेसिकली ये देखा गया कि बच्चों में जो स्कूल में अध्ययन कर रहे होते हैं, और आपको पता होगा कि अभी विद्यालय छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद काफी चर्चा में रहता है विद्यालय के क्षेत्र में, और निसंदेह छत्तीसगढ़ राज्य की ये एक बहुत ही सकारात्मक योजना है जिसके माध्यम से बच्चों में शिक्षा के स्तर को और उसकी शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है या टारगेट को अचीव किया जा रहा है। ठीक है, तो ये देखा गया कि दुर्ग जिला में जिला प्रशासन के द्वारा दुर्ग जिले के सभी आत्मानंद जो विद्यालय हैं उन विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्रत्येक शनिवार को यानी एवरी सैटरडे जो है एक टारगेट रखा गया। और टारगेट ये था कि जितने भी आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं यानी शासकीय संस्थाएं हैं, उन शासकीय संस्थाओं के साथ साथ जितने भी हिस्टोरिकल लैंड हैं यानी ऐतिहासिक भूमियां हैं उनको विजिट कराया जाए। और विजिट कराने के द्वारा उनको इस बात की जानकारी दी जाए कि शासन प्रशासन जनता की सेवा के लिए कैसे कार्य करता है। ठीक है, बस इतना ही टारगेट है। यानी जिज्ञासा जो नाम रखा गया है वो इसलिए रखा गया है कि बच्चों में प्रशासन के प्रति जिज्ञासा बढ़ाई जाए अथवा बनी हुई जिज्ञासा को शांत किया जाए। ठीक है, तो दुर्ग जिला प्रशासन, और याद रखेंगे दुर्ग जिला प्रशासन में विशेषतः दुर्ग जिला के कलेक्टर श्री पुष्पेंद्र मीणा जी का इसमें विशेष इनका ही योगदान है। कार्य है प्रशासनिक संस्थाओं के द्वारा किए जा रहे कार्य और विकास की जानकारी देना, यानी उनको जानकारी देना है कि वो क्या कार्य प्रशासन कर रहा है। विभिन्न लैंडमार्क और प्रशासनिक संस्थाओं का भ्रमण करना प्रत्येक शनिवार को क्या रखा गया है, इसका टारगेट रखा गया है। और इसके अंतर्गत राज्य के या मतलब जिले के, और जिला कौन सा, दुर्ग जिला, तो दुर्ग जिले के समस्त स्वामी आत्मानंद विद्यालय इसके अंतर्गत इंक्लूडेड है। नेक्स्ट, मेरा घर मेरा दफ्तर अभियान। ठीक है, ध्यान रखेंगे राजनांदगांव जिले में अधिकतर देखा जाता है तो शासकीय दफ्तर जो होते हैं वो शासकीय दफ्तर में अधिकारीगण अपने कार्यालय को अपने घर जैसा नहीं रख पाते। मतलब ये एक प्राइवेट और गवर्नमेंट का ऐसा ये अभियान के माध्यम से दिखता है। तो यहाँ पर जैसे लोग अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं उसी स्तर पर राजनांदगांव जिला में जिला प्रशासन और विशेषतः हम बात करेंगे जिला कलेक्टर श्री डोमन सिंह के द्वारा ये लाया गया कि महीने के तीसरे शनिवार को, 3rd सैटरडे ऑफ द मंथ, यानी महीने के तीसरे शनिवार को राजनांदगांव जिले में
सुबह 10 से 12 2 घंटे की अवधि ली गई और बोला गया इस समय शासकीय दफ्तरों की सफाई की जाएगी, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पर उपस्थित होंगे, क्योंकि उनकी उपस्थिति और उनके सहयोग से ही ये सफाई हो सकती है। वो दस्तावेजों को देखेंगे कि कौन सा दस्तावेज रिक्वायर्ड नहीं है, आवश्यक नहीं है, उन दस्तावेजों की छटनी करेंगे। साथ ही साथ जैसे घर की सफाई की जाती है, ठीक है, उस स्तर पर अपने दफ्तर की सफाई की जाएगी। तो याद रखेंगे, मेरा घर मेरा दफ्तर, इसको बहुत ही सकारात्मक व्यू मिल रहा है। इस अभियान को जिला कलेक्टर के द्वारा लाया गया, क्योंकि ये सफाई को लेकर प्रमोट कर रहा है कि दफ्तर, सरकारी दफ्तरों को भी साफ सुथरा रखा जाए। 19 नवंबर 2022 को राजनांदगांव जिले में श्री डोमन सिंह के द्वारा, जो कि जिला कलेक्टर हैं, और कार्य है शासकीय कार्यालयों की साफ सफाई, प्रत्येक माह के तीसरे शनिवार को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बाल जतन अभियान काफी चर्चा में है। ये अभियान बाल जतन अभियान यानी इसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन जो कैंपेन है वो बेसिकली क्या है, इसको समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको पता होगा कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का एक नवीनतम जिला बना हमारा सितंबर माह में, वो आपका है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जो छत्तीसगढ़ का नवीनतम जिला बना, इस जिले में नवीनतम कलेक्टर के पद पर नियुक्त हुए श्री PS ध्रुव जी। ठीक है, PS ध्रुव की एक घटना है कि वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे और उन्होंने एक माइग्रेंट चाइल्ड यानी मैं कहूँगा घुमंतु, और विशेषतः वो कचरा उठाने वाले बच्चे को देखा उन्होंने, जिसका नाम प्रिंस है। तो उन्होंने प्रिंस को देखकर एक जिले स्तर पर एक अभियान लाया जिसका नाम है बाल जतन अभियान। ये बाल जतन अभियान का टारगेट है कि जिले के समस्त जितने भी घुमंतु, अथवा मैं बात करूंगा कचरा उठाने वाले बच्चे हैं, ठीक है, भीख मांगने वाले बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चे जो शिक्षा से जुड़ नहीं पा रहे हैं और वो उस कैटेगरी में है कि उनको कोई शिक्षा से जोड़ने वाला नहीं है, तो उन बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी जिला प्रशासन उठाएगा। उन्होंने सबसे पहले प्रिंस का एडमिशन जो है स्वामी आत्मानंद विद्यालय में कराया, और कराने के पश्चात उनको समस्त जो पाठ्यक्रम की पुस्तकों की आवश्यकता थी उन्होंने उनको उपलब्ध कराया। तो इस अभियान को एक राज्य स्तर पर प्रशंसा मिल रही है, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसको काफी प्रशंसा किया है। तो याद रखेंगे, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में जिला प्रशासन के द्वारा घुमंतु बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए लाया गया है बाल जतन अभियान, और ये वहां के कलेक्टर श्री PS ध्रुव की देन है। और सबसे पहले याद रखेंगे, कचरा उठाने वाले, बिनने वाले, अनाथ बच्चे, बेसहारा बच्चे और घुमंतु, ऐसे बच्चों को इसमें टारगेट में रखा गया है। ठीक है, और सबसे पहले इसको जो है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में नगरीय क्षेत्रों में, खासतौर पे जैसे नगर पंचायत, नगर पालिका, ऐसे क्षेत्रों में इनको क्या किया गया, पहले इंप्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, निजात अभियान। ठीक है, ये भी काफी चर्चा में है, ये क्योंकि एक से अधिक जिलों में है निजात अभियान। तो याद रखेंगे, निजात अभियान एक्चुअल में क्या है। अधिकतर देखा जा रहा है कि जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं और कभी कभार आपके मोबाइल में मैसेज आता है कि कौन बनेगा करोड़पति में, आपने 25 लाख जीत लिया है, आपका पैसा आकर यहाँ फंसा हुआ है, आप इतने राशि को ट्रांसफर कीजिए या ये कीजिए, तो या अपना डिटेल बताइए, आपके खाते में पैसा आएगा। तो ये जो घटनाएं होती हैं, या OTP का चोरी हो जाना, या तो फिर पिन को कोई पूछ रहा है, क्रेडिट कार्ड के बारे में डिटेल कोई ले रहा है, दे रहा है, तो ये साइबर ठगी। और ये देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ में, इसको एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है ये, छत्तीसगढ़ में साइबर जो ठगी है वो दिन ब दिन धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है। यानी लोगों में, खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर अवेयरनेस थोड़ी कम है, अथवा मैं बात करूंगा शहरी क्षेत्रों में भी लोग अवेयर होते हुए भी जाने अनजाने में इन सब गतिविधियों में फंस जाते हैं। इसके साथ साथ रोड की जो, मतलब सड़क की जो यातायात है, सड़क यातायात को सुरक्षित बनाने के लिए, मतलब विशेषतः जैसे मैं बात करूंगा अथवा दूसरे टर्मिनोलॉजी में बोलूं तो जो ड्रग्स का उपयोग किया जा रहा है, नशीली पदार्थों में लोग जो मतलब धंसे हुए हैं, तो सड़क यातायात को सुदृढ़ बनाने के लिए, नशीली पदार्थ का सेवन कम करने के लिए, साइबर ठगी को कंट्रोल करने के लिए निजात अभियान लाया गया। निजात अभियान याद रखेंगे, कोरबा, कोरिया और राजनांदगांव जिले में जिला प्रशासन के द्वारा संचालित हो रहा है। कौन कौन से जिले में है ये?
राजनांदगांव, कोरिया और कोरबा। तो 3 जिलों में याद रखेंगे ये कि यह जो है नशे के लत से मुक्त कराने के लिए अभी हाल ही में कोरबा जिला में इसे लाया गया, ठीक है। और ये कोरबा जिला के पुलिस प्रशासन, क्योंकि ये सब घटनाओं को कौन कंट्रोल करेगा, पुलिस प्रशासन कंट्रोल करेंगे, तो श्री संतोष सिंह के द्वारा ये अभियान चलाया गया जिसका नाम है निजात अभियान, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, सुराजी अभियान। सुराजी अभियान याद रखेंगे कि आपके यहां पर विशेषता अगर मैं बात करूं तो उत्तर बस्तर कांकेर की जो कलेक्टर हैं आपकी प्रियंका शुक्ला जी के द्वारा उत्तर बस्तर कांकेर में आपका सुराजी अभियान चलाया गया, ठीक है। इसे 28 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2022 यानी अभी भी ये क्या है आपका रनिंग में है, ठीक है। 28 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2022 में उत्तर बस्तर कांकेर जिला में जिला कलेक्टर प्रियंका शुक्ला जी के द्वारा, डॉक्टर प्रियंका शुक्ला जी के द्वारा याद रखेंगे जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रकरण के निवारण के लिए, यानी जितने भी आवेदन आए हुए हैं एक प्रकार से मतलब सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए, शासकीय सुविधाएं, उनको उस मतलब रिक्वेस्ट को जल्दी से जल्दी उसको क्लियरेंस के लिए इन्होंने ये अभियान लाया जिसका नाम है सुराजी अभियान, ठीक है। और इसके लिए वहां पर जिले स्तर पर मनीष मिश्रा जी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। स्वच्छता ही सेवा अभियान, ठीक है। याद रखेंगे स्वच्छता ही सेवा, यानी जब भी आप स्वच्छता की बात करेंगे तो थोड़ा सा मन में फीलिंग आता है गांधी जयंती 2 अक्टूबर, तो याद रखेंगे 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लगभग एक पखवाड़ा यानी 1 फोर्टनाइट बोलते हैं इसे, लगभग एक पखवाड़ा के आसपास 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया गया है स्वच्छता ही सेवा अभियान। इसे छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में चलाया गया। और याद रखेंगे उस समय की मैं बात कर रहा हूं, चूंकि हमारा सितंबर में जिले अस्तित्व में आए, जो हमारे 5 जिले अस्तित्व में आए कब आए हैं, सितंबर में आए हैं। तो ये उस समय के हिसाब से छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में चलाया गया और वर्तमान के हिसाब से सभी जिलों में चलाया गया था, लेकिन नाम जो थे उस समय काउंटिंग में 28 जिले थे, ठीक है। उद्देश्य है ग्रामीण स्तर पर स्वच्छता संबंधी जागरूकता फैलाना, ठीक है। यानी गांव में, क्योंकि शहरों में काफी अभियान ऐसे चल रहे हैं जो स्वच्छता को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा स्वच्छता को लेकर अभी भी थोड़ी सी कमी पाई जा रही है। तो ग्रामीण स्तर में स्वच्छता को प्रमोट करने के लिए स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया, यानी स्वच्छता को बनाए रखना भी एक प्रकार की सेवा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट, काफी चर्चा में है ये, और आपको पता होगा जब इसे लाया गया तो ये एक अभियान है लेकिन एक योजना से कम नहीं माना गया, और ये है हमर बेटी हमर मान अभियान, ठीक है। हमर बेटी हमर मान अभियान के अंतर्गत इसे मुख्यमंत्री जी ने, विशेषता बात करें तो 23 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने 23 सितंबर 2022 को हमर बेटी हमर मान अभियान को लॉन्च किया। इसको लॉन्च करने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है कि बालिकाओं में स्वयं की सुरक्षा अथवा जागरूकता को बढ़ावा देना है, ठीक है। स्वयं की सुरक्षा की जागरूकता, अथवा मैं बात करूंगा तो महिला अथवा बालिका सुरक्षा या महिला अथवा बालिका के अधिकारों की जानकारी देना इन्होंने टारगेट किया। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री जी का कहना है, और ये क्रियान्वयन में है, कि सभी छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में जितने भी आपके विद्यालय हैं, बालिका विद्यालय या बालिका महाविद्यालय, यानी जितने भी स्कूल और कॉलेजेस हैं, उन स्कूल और कॉलेजेस में महिला पुलिस अधिकारी अथवा महिला पुलिस कर्मचारी वहां पर जाएं, और जाने के बाद वहां पर बालिकाओं को एकत्रित कर उनको अवेयर करें, उनको जानकारी दें, गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, कैसे विषम परिस्थितियों में स्वयं का प्रोटेक्शन किया जा सकता है, कैसे सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं, किसी ऐसे परिस्थिति में फंसे हैं शोषण वाली स्थिति में तो कैसे वहां से बाहर निकलें। इन सब को लेकर मुख्यमंत्री जी ने हमर बेटी हमर मान अभियान को लॉन्च किया। तो याद रखेंगे इसमें जो है 23 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में, और उद्देश्य है बेटियों को कानूनी अधिकार और सुरक्षा के उपाय बताना, ठीक है।
कि स्कूल और जितने भी कॉलेजेस हैं जाकर महिला पुलिस कर्मियों और अधिकारी यहाँ पे क्या करेंगे, जितनी भी गर्ल्स चाइल्ड हैं या गर्ल्स मतलब बात करें स्टूडेंट हैं यहाँ की, इनको जो है लीगली एडवाइस देंगे कि कैसे आप अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। हर घर हरियाली अभियान। हर घर हरियाली अभियान का संबंध रायपुर जिले से है। ठीक है, इस अभियान को 18 जुलाई 2022 को लाया गया। ठीक है, किस लिए लाया गया है? 18 जुलाई 2022 को। आप देख पा रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य लगातार पर्यावरण को लेकर बहुत से योजनाएं चल भी रही हैं और चलाई गई, जैसे कृष्ण कुंज योजना। आपको ध्यान होगा पिछली बार हमने चर्चा किया कि कृष्ण जन्माष्टमी यानी 19 बात करेंगे अगस्त के अवसर पर कृष्ण कुंज योजना लाया गया, और 19 अगस्त को जो कृष्ण कुंज लाया गया उसमें 162 नगरीय क्षेत्रों में कृष्ण कुंज की स्थापना की गई, 162 कृष्ण कुंज बनाए गए। इससे पहले आप देखेंगे तो पौधा तुहर द्वार अभियान चलाया गया। तो इसी में एक है हर घर हरियाली अभियान। हर घर हरियाली अभियान को सोमवार 18 जुलाई 2022 को चलाया गया, जिसमें रायपुर जिला प्रशासन इन्वॉल्व था, और इसके पीछे एक ही मकसद है, वो मकसद है पर्यावरण को बढ़ावा देना। यानी अगर मैं विस्तार देखूं या उद्देश्य देखूं, जनता को पौधा लगाना और उसके संरक्षण यानी प्रोटेक्शन को लेकर प्रेरित करना। तो इसका उद्देश्य था कि रायपुर जिले में विशेषतः पौधारोपण और पौधा लगाने के बाद उसको बचाए रखने को लेकर उसको प्रमोट करना है। ठीक है, ये रायपुर जिले की सभी नगरीय निकाय एवं पंचायती क्षेत्रों में से चलाया गया। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट। मोर महापौर मोर द्वार अभियान। ठीक है, मोर महापौर मोर द्वार अभियान, जैसे मैंने चर्चा किया कि इसे रायपुर जिला में शहरी विकास मंत्री श्री शिव कुमार डहरिया जी के द्वारा, याद रखेंगे कौन है ये, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। रायपुर नगर निगम, जो कि नगर निगम के महापौर श्री एजाज ढेबर जी हैं, तो श्री एजाज ढेबर जी का मानना है कि वो एक व्हीकल वाहन दिए इस अभियान के दौरान, और इसमें वाहन के साथ एक दूरभाष यंत्र प्रदान किया गया, यानी एक टेलीफोन भी अवेलेबल कराया गया, और ये वाहन नगर निगम रायपुर में घूमकर लोगों की समस्याएं सुनता, और सुनने के साथ साथ निराकरण के प्रयास किए जाते। और कुछ ऐसी समस्याएं या लोग जो चाहते कि महापौर जी से सीधे सीधे संवाद कर सके, ऐसे लोगों को सीधे सीधे दूरभाष यंत्र यानी टेलीफोन के द्वारा महापौर जी से सीधे सीधे बात कराया गया, यानी एजाज ढेबर जी से सीधे सीधे बात कराया गया। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की बहुत सी योजनाएं प्रशासन, शासन और जनता की दूरी को कम करने का है। तो यहाँ पर मोर महापौर मोर द्वार अभियान भी सीधे सीधे बस यूनिट के द्वारा नगरीय क्षेत्रों में जाकर समस्याओं को सुनना, निराकरण करना और दूरभाष यंत्र के द्वारा महापौर से संवाद करना, ये इसका उद्देश्य रखा गया था। और याद रखेंगे वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं मतलब महापौर हैं वो कौन है आपके, एजाज ढेबर जी हैं। ये काफी चर्चित है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। रोका छेका अभियान। ठीक है, रोका छेका अभियान में अगर आप देखें तो पिछली बार अगर मैं बात करूं 2021 में रोका छेका अभियान चलाया गया। ठीक है, रोका छेका अभियान बेसिकली अगर हम देखें तो जो खरीफ फसल होती है जिसे बारिश में बोया जाता है, ठीक है, और लगभग ठंड के आसपास में उसकी कटाई की जाती है, तो जो खरीफ फसल है, खरीफ फसल को मवेशियों से बचाने के लिए, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि कई बार ऐसा होता है ना, फसल में मवेशी मतलब खेतों में कूद जाते हैं और फसलों को नुकसान कर देते हैं, तो उनको मवेशियों से बचाने के लिए रोका छेका अभियान अथवा कार्यक्रम चलाया गया। याद रखेंगे इसे 10 से 20 जुलाई 2022, कब से कब तक चलाया गया है, तो इसे याद रखेंगे 10 से 20 जुलाई 2022 के बीच में चलाया गया। ये डेट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है इस डेट को अलग अलग, और कारण है फसलों को पशु चराई से बचाने हेतु। और पिछले बार इसकी सफलता को देखते हुए ही इसे इस बार लाया गया। ठीक है, चलिए एक लास्ट स्कीम हम देखते हैं। चूंकि मैंने आपसे चर्चा किया कि जो ये कैंपेन यानी हम जो अभियान देख रहे हैं ये विशेषतः 6 माह का ही हम लेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा पीछे एग्जाम के पूछे जाने के चांसेस बहुत कम बनते हैं, लेकिन नहीं आता ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर एक
एक लास्ट हम ले रहे हैं, वो है आजादी से अंत्योदय तक अभियान। ठीक है, ये अभियान केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का केवल इसमें क्षेत्र लिया गया है। तो याद रखेंगे, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ जहां पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, यानी 75 वर्ष पूर्ण होने का आजादी का, उस स्थिति में जितने भी भारत के फ्रीडम फाइटर रहे, तो यहां पर 75 जिलों के 99 उनके जन्म स्थलों को लिया गया भारत में। यानी भारत में स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने जीवन को अथवा जीवन के अधिकांश हिस्से को स्वतंत्रता के आग में जलाया। ठीक है, जैसे कंगलू जो कुम्हार रहे यहाँ पर कांकेर जिले से, उन्होंने स्वतंत्रता के लिए काफी कुछ सहा, काफी कुछ सेक्रीफाइस किया, त्याग किया। तो कांकेर का उनका जो जन्म स्थल ग्राम है, जैसे मैं बात करूंगा तो आप पढ़ते हैं गोटुल मुंडा ग्राम, जो कि कहां पड़ता है, कांकेर जिले में, और किससे संबंध रखता है, कंगलू कुम्हार से। तो ये बस्तर में काफी चर्चित व्यक्तित्व हैं। जहां हम आजादी के संघर्ष की अगर बात करें तो बस्तर डिवीजन या बस्तर संभाग थोड़ा सा पीछे अथवा पिछड़ा नजर आता है, वहां पर हमको कंगलू कुम्हार जी का काफी बड़ा योगदान दिखता है। तो भारत सरकार के द्वारा भारत के 75 जिलों से 99 स्वतंत्रता सेनानियों के जन्म स्थल को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया, और इस अभियान का नाम है आजादी से अंत्योदय तक। ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 3 ग्राम शामिल हुए। एक है दैहान ग्राम, नाम याद रखना है आपको। एक क्या है आपका, दैहान ग्राम। दैहान ग्राम पड़ता है राजनांदगांव जिले में, और राजनांदगांव जिला जो है वो विशेषतः चर्चित है, आपको पता होगा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा। इन्हें छत्तीसगढ़ में सहकारिता का जनक कहते हैं। इन्होंने जो है विशेषतः मजदूर आंदोलन का छत्तीसगढ़ में नेतृत्व किया है। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जिनका जो गृह ग्राम है, जन्म ग्राम न कहकर उनको गृह ग्राम कहेंगे, तो गृह ग्राम जो है वो क्या है आपका, दैहान ग्राम। दूसरा कंडेल ग्राम। कंडेल ग्राम आपको पता होगा ये धमतरी जिला में पड़ता है, और कंडेल ग्राम का संबंध है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव कंडेल ग्राम धमतरी में मालगुजार व्यक्ति थे। इन्होंने अगर मैं बात करूं तो इनका कई जगह हमको नाम मिलता है। जैसे अगर मैं जंगल सत्याग्रह की बात करूं तो भी उनका नाम आएगा। अगर मैं बात करूं 1920 के जो है असहयोग आंदोलन में उनका सविनय अवज्ञा आंदोलन में योगदान आता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो धमतरी से जुड़े हुए बहुत सी घटनाओं, राष्ट्रीय विद्यालय धमतरी में स्थापना में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो कंडेल ग्राम को विकसित किया जाएगा बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के योगदान के तौर पर। साथ ही साथ इसी प्रकार से गोटुल मुंडा जो ग्राम है, जो अभी भी चर्चा कर रहा था मैं कांकेर जिले का, तो कांकेर जिले का गोटुल मुंडा ग्राम जो है कंगलू कुम्हार के नाम पर इसे डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो हम इसी प्रकार से आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ राज्य की जो प्रमुख चर्चित अभियान रहा या कैंपेन रहा उसको हमने कवर किया। अगले वीडियो में हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ को केंद्र अथवा छत्तीसगढ़ के जिले को केंद्र अथवा राज्य में मिले हुए पुरस्कार के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अगला टाइटल हमारा रहेगा पुरस्कार। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आप अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखें और कमेंट के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को या करंट में और क्या किया जा सकता है आप इसे बताएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आप सबसे मिलूंगा। एक खास सूचना मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, दिल्ली आईएएस परिवार की तरफ से युवाचार समाचार। युवाचार समाचार बेसिकली युवाचार पब्लिकेशन के अंतर्गत आने वाला एक करंट अफेयर्स है। ये करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल का एक अलग सेगमेंट के साथ और छत्तीसगढ़ पर आधारित एक अलग सेगमेंट के साथ 2 अलग अलग पुस्तकों या पत्रिकाओं के रूप में ये आपको मार्केट में बहुत ही जल्द है, शायद संभवतः आप वीडियो देख रहे होंगे तो इसको 1-2 दिन के बाद या तब तक ये आपको उपलब्ध हो गया हो, तो उम्मीद है कि जल्द ही मार्केट में ये उपलब्ध होगा। और इसमें बार बार जो आप चर्चा कर रहे थे कि ये कंटेंट और वृहद फॉर्म में वहां पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में छत्तीसगढ़ को प्राप्त होने वाले पुरस्कार के साथ मैं आप सबके साथ जुड़ूंगा दोस्तों। धन्यवाद।